केंद्रीय मंत्री सम्माननीय सुनील मानसिंह जी भाई साहब से आग्रह है, हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। हमारे पूज्य स्वामी जी, सभी वरिष्ठ जन, हमारे प्रांत के पदाधिकारी, संगठन मंत्री जी, महामंत्री जी और मातृशक्ति, जो हमारे अतिथि ने, हमारे कार्यकर्ता बोलिए, हमारे मार्गदर्शक है गोपाल जी सुतारिया जी, कुछ परिचय रह गए, मैं कुछ परिचय करा देता हूँ। एक उनके साथ भगत सिंह कहाँ बैठे हैं, जरा खड़े हो जाएंगे। भगत सिंह जी राजपुरोहित, अपने मूल राजस्थान से, बंसीगिर गौशाला में जो ये सारा काम, चूँकि हर जगह पर हम बोलते हैं कोई भी काम सफल होना है तो उसके लिए योग लगन ग्रहवार थी, तो वो इस समय गोपाल जी के एक जैसे सीधे हाथ, उनके साथ पूरा कार्य संभालते हैं। हमारे परभणी से जो आपने बैलचालित, सब किसान ध्यान देंगे कि हमारे किसान बंधु माता हैं, वहाँ बैलचालित और बहुत सारे यंत्र लगे हैं। परभणी की टीम खड़ी हो जाएगी, फिर बाद में उनका परिचय हो जाएगा। डॉक्टर हमारे देशमुख जी, संजय जी, वहाँ के अलग अलग सब, यानी स्मिता जी सोलंकी भी आ नहीं सकी, इनका बहुत अच्छा प्रयास है। सोमवार को हम आए थे और उन्होंने उसी दिन निर्णय कर लिया कि यहाँ लाना है, तो वो सब बारीकी से सबने देखना, उसका उपयोग कितना बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो कितने किसान है, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, जिनके घर में खेती हो हाथ खड़ा करेंगे। देखिए, अब थोड़ा कार्यक्रम की गंभीरता और उस पर ध्यान देंगे। काफ़ी श्रम के बाद कोई भी कार्यक्रम हम जब उसका स्वरूप होता है, जैसे गोपाल जी कर्णावती यानी अहमदाबाद से आए, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे, जैसे हम कटनी से लेकर बालाघाट से लेकर जबलपुर से, सब अलग अलग जगह प्रवास किया है। और शुद्ध रूप से जैसा लिखा है कि किसान महासम्मेलन, ये कृषि को फिर से गोवंश आधारित, और जैसे हम हमारे देश में गीत बोलते हैं, सुजलाम सुफलाम है मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले, तो वो सब स्थिति लानी है। और वो पूरे देश में बहुत बड़ी क्रांति चल रही है, उसका नाम हम बोल सकते हैं गोबर गौमूत्र से क्रांति। हम लोग जैसे भारत सरकार के, हम लोग जीव जंतु बोर्ड में पहले, हमारे लगभग 22-23 साल पहले गुमानमल जी लोढ़ा अध्यक्ष होते थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द दिया था, गोबर गौमूत्र से क्रांति, और अभी भारत सरकार को स्वीकार करनी पड़ी। तो ये कार्यक्रम का सब लोगों ने लक्ष्य ध्यान रखना है। मैं किसानों से पूछता हूँ कि यहाँ पर हम लोग महाकौशल क्षेत्र में बैठे हैं, ये हमारी अलग अलग गाय की प्रजातियाँ हैं, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर थोड़ा छिंदवाड़ा, इससे पास का जिला है, सिवनी के पास का, और फिर उधर हमारे बाकी के हैं, फिर हमारा मालवा, निमाड़, बाकी क्षेत्र है। कोई किसान यहाँ के मध्य प्रदेश की मूल प्रजाति का नाम कोई बता सकता है क्या? खड़े रह के बताइए, आप हाथ खड़ा करके तो बोल दीजिए। मालवी और निमाड़, देखिए एक व्यक्ति बता सके, अच्छी बात है। अभी ये मैंने इसलिए पूछा कि देश की स्थिति, जिस आधार पर देश खड़ा होना चाहिए था, इसको कृषि प्रधान बोला गया। कृषि प्रधान रहना बहुत जरूरी है। आज भी 60-70% जनता हमारी कृषि पर निर्भर रहती है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी बड़ा अच्छा बताया कि 27 सदस्यों का परिवार, उसमें गोवंश की सेवा, और उनके भाई साहब वो सेवा कर रहे हैं। वास्तव में ये देश की हमारी परिपाटियाँ, हमारा पूरा एक परंपरा का कि घर में गोवंश जो रहता था, भारतीय देशी गोवंश, वो घर के सदस्य जैसा रहता था। अब घर से भी निकल गई, बहुत बार बहुत जगह पर देखते मन से भी निकल गई। उन्होंने बताया कि कैसी स्थितियां हैं कि गोवंश सड़कों पर घूम रहा है, जिसको हम बेसहारा गोवंश बोलेंगे, लोग बहुत बार उसको लावारिस शब्द उपयोग करते हैं, और कचरा, प्लास्टिक, पता नहीं क्या क्या खा रहा है। तो ये सब हमारे और समाज के अलग अलग वर्गों की उदासीनता का ही परिचय है। अब इसमें बदलाव करना है, और मैंने हाथ किसानों के इसलिए खड़े किए कि यदि हमको आगे कृषक रूप में और बहुत मजबूत, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा गीत है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, तो आत्मसम्मान वाला स्वाभिमानी और बहुत कमाई करने वाला कृषक, जो अन्य कई किसानों को खड़ा कर सके। और ऐसा परिवर्तन, चूँकि देश में ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं, ये किताब है हमारे मयंक गांधी जो आने चाहिए थे, उन्होंने लिखा है भारत अब और इंतजार नहीं कर सकता। उन्होंने प्रयास किया, गोपाल जी वहाँ भी मार्गदर्शक हैं। ये किसानों के चित्र हैं जहाँ किसानों ने अपनी कमाई 10-10 गुना से ज़्यादा, 15 गुना तक बढ़ाई। ध्यान दीजिए, 2 गुना, माननीय प्रधानमंत्री ने 2 गुना का आह्वान किया, 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ रही है, और ये वास्तविकता काल्पनिक नहीं है। तो इस सब चीज़ों को ग्रहण करना है। मैं केवल कुछ बिंदु, जो चूँकि मैं जिस जगह से आता हूँ उसका नाम है गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये देवलापार आपके रास्ते पर, यानी यहाँ से सिवनी से नागपुर से ज़्यादा नज़दीक है। नागपुर शहर वहाँ से 71 किलोमीटर, सिवनी लगभग
61-62 किलोमीटर है। तो गोवंश के हर महत्व को हमको समझना है। जो शाम तक कार्यक्रम चलेगा इसमें पूरी बारीकी से ध्यान से, क्योंकि हमने कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा देर से शुरू किया, क्योंकि हमारी जो भारत की परंपरा है, हम जब बात कर रहे थे, हमारे अंकित बाबू, मनीष जी, ये सब जो काम में लगे थे कि 11 बजे वाले हैं वो 12 बजे के बाद ही आएंगे, क्योंकि मान के चलते 11 बजे बोला तो 12 बजे के बाद शुरू किया, हमारी परंपरा बन गई। तो अब देर शुरू किया है तो अब देर तक चलेगा, इसलिए सबने धैर्य, शांति, और मनीष जी सारी टीम ने आपकी आहार की पूरी व्यवस्था की, यानी चाय पानी भोजन। तो यानी भाग दौड़ दिमाग में जो थोड़ा धैर्य और शांति रखनी है। जैसे हम लोग बोलते हैं, कई जगह हमने भी कार्यक्रम का सोचा कि एक शाम राम के नाम, जैसे मुरारी बापू कथा करते थे, तो हम एक दिन पूरा गाय के नाम या गोवंश रक्षा के नाम वैसा रखेंगे। तो इसलिए किसी ने भी अंदर से जल्दबाजी नहीं, पूरी धैर्य से सब सुनना है, क्योंकि गोपाल जी जो इतना श्रम करते हैं रात दिन, इसके लिए सब दौड़ धूप चल रही है। तो गोवंश का जो सबसे पहला महत्व है, अभी अंकित बाबू जो बोल रहे थे, इनकी मालू जी की पाठशाला जो चलती है, गोबर गोमूत्र हमारे यहाँ शास्त्रों ने, हम बोलते हैं हमारा देश पुण्यभूमि, धर्मभूमि, ऋषि मुनियों का देश है। तो इसमें बताया है कि गोमय वस्ते लक्ष्मी, दूधमय वस्ते नहीं बोला है, दूध का महत्व है लेकिन गोबर गोमूत्र का ज़्यादा है, शास्त्रों ने उसको वरीयता दी। वो कोई भी ग्रंथ होंगे, कृषि पाराशर वृक्षायन होंगे, वेद पुराण उपनिषद होंगे, आयुर्वेद की संहिताएं होगी, तो गोबर में लक्ष्मी का वास है और गोमूत्र में गंगा का। गोमूत्र परम पवित्र है, हम तो बोल सकते हैं अमृत जैसा है। वो जो गोकृपा अमृतम की बात होगी वो सारा उसी से वो बताएंगे किस तरह से उसका निर्मित। और आज कम से कम 10 लाख से ज़्यादा किसानों तक, शायद कोई राज्य बचाओ जहाँ पर इसकी क्रांति नहीं चल रही, तो पूरे देश में वो क्रांति चल रही है। तो गोबर गोमूत्र, जो नागपुर का अपना देवलापार का केंद्र मोरोपंत जी हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक रहे, उनका पहले ही लक्ष्य था बिना दूध की गोवंश की उपयोगिता सिद्ध करना। किसान सब ध्यान देंगे, क्योंकि आपको अब थोड़ा मन के द्वार खोलना है। इस समय भी वहाँ 650 से ज़्यादा बिना दूध का, और एक जगह चंद्रपुर में अपनी गौशाला, वहाँ पर भी लगभग 125 के आसपास है। 2 जगह 750 बिना दूध का, बिना सरकारी अनुदान। वहाँ अभी आयोग बना, लेकिन वहाँ कोई नियमित अनुदान नहीं, कोई शासन का। कभी कुछ आता है, वो लगभग 140-50 लोगों को रोजगार देता है, बिना दूध का गोवंश। तो ये अर्थशास्त्र जो है कि हम गोबर से केचुआ खाद बना रहे, गोमूत्र से कीट नियंत्रक, गोबर गोमूत्र गुड़ से अमृत पानी, और अभी गो कृपा अमृतम। वहाँ पर भी 81 एकड़ लगभग खेती है, फल फूल सब्जी अनाज चारा जड़ी बूटी पूरा इस माध्यम से। और वहाँ से प्रशिक्षण लेकर जो काम चल रहे हैं, जो देश भर में ये जो क्रांति चल रही है। आज हम सुबह जब नागपुर थे तो गौ सेवा परिवार वहाँ पूज्य गोविंद देव गिरी जी गए। ये बंगाल में ये सब किसानों को ध्यान देना है। ये 1100 से ज़्यादा गाँव में, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हम जो पिछले सोमवार को आए तो भास्कर में छपा था, झारखंड का 1200 एकड़ में जैविक खेती चल रही है। वहाँ उन्होंने बड़ा शीर्षक में ही लिख दिया कि अब यहाँ कोई सिजेरियन नहीं करना पड़ता, वहाँ कोई बीमारी का बाकी खर्च कितने कम हो गए। इन गाँव में वैसा ही परिवर्तन चल रहा है। ये बंगाल के हैं लगभग 1100 गाँव, मात्र 6.5 वर्ष में कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों से। ये महाराष्ट्र का है, पुणे और उसके आसपास, जहाँ किसान का 25 से 50 हज़ार प्रति एकड़ खर्च हो रहा था, मात्र 600 से 1000 रुपये में काम हो रहा है। हमको अंग्रेजों ने जिस जाल में फंसाया है, रासायनिक तंत्र में यूरिया फॉस्फेट डीएपी वो जब छिड़कना जो शुरू है, और कीटनाशक, ये सारी धरती को संकट में लाए हैं। जो गोविज्ञान अभ्यास करता है, ये पुस्तक हम लोग बार बार प्रकाशित करते हैं अनुसंधान की। इसमें भारत सरकार का सर्वोच्च अधिकारी जो कृषि अनुसंधान परिषद, उन्होंने बता दिया रासायनिक खेती से जनजीवन का अस्तित्व खतरे में है, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति सबका। तो पहला काम उसको बंद करना है। आप ये सामान्य सोचिए कि हम 1950 के पहले तक कभी रसायन उपयोग नहीं कर रहे थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमोनियम नाइट्रेट जो भी बचा था उनको बेचना था, उससे शुरुआत हुई। करोड़ों वर्ष से धरती पर जीवन चल रहा है, तो वो गोवंश आधारित व्यवस्था थी, उसको लाना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आजकल देख रहा है तो बहुत लोग, जमाना है इसमें भी फ़ोटो रिकॉर्डिंग बाकी चीज़, तो आजकल थोड़ा फ़ोटो प्रेम या बाकी बहुत बढ़ गया है। ये काम वो बता रहे थे कि गोपालन या कुछ भी है तो प्रत्यक्ष करने का है, उसमें प्रत्यक्ष खून पसीना एक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। गोवंश की देखभाल, उसका लालन पालन पोषण जो भी है सारा, उसको घर के सदस्य से ज़्यादा चिंता करके उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पहला काम है कि ये जो गोबर गोमूत्र की बात है, इसके जो उत्पादन है और इसकी जो विधियाँ समझाई जाएगी, तो इसको बारीकी से पकड़िए। और वो वहाँ पर बाहर बॉटल रखी हुई गोकृपा की, वो निःशुल्क पूरे देश में दिया जा रहा है। उन्होंने विशेष प्रयास किया कि इसमें लोगों को कुछ बंधनों से मुक्त करना है। और संयोग की बात है कि अभी वो यहाँ पर अंकित जी सबने प्रयास किया, उनकी गौशाला ने सिवनी में ही निर्मित है, तो अलग अलग स्थानों पे बनने लगा है। उसके प्रभाव बहुत अच्छे, देवलापार में बन रहा है,
तो गोकृपा अमृतम है, बहुत सरल से, बहुत लोग केचुआ खाद बना रहे, गोमूत्र नीम का कीट नियंत्रक, किसकी कितनी आवश्यकता है किसकी जरूरत नहीं है, हम अमृत पानी गोबर गोमूत्र गुड़ से, तो ये मुख्य घटक है। बाकी कुछ चीज़ें हमें साथ में चलेगी, आपको कोई रसायन की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और ये आपके सामने उदाहरण है कि ये जो किसान हैं और यहाँ अपने यहाँ से प्रशिक्षण लेकर, ये जो बंगाल का काम है इसमें अधिकतम पूर्णकालिक देवलापार से प्रशिक्षित है, और ये परंपरा केवल बंगाल नहीं सारे राज्यों में पहुंची है कि जहाँ पर हजारों गांव में लाखों किसान अब रसायन छोड़ चुके हैं और उसमें बहुत तरह तरह का परिवर्तन आ रहा है। ये जब खेती कर रहे हैं तो 5 गुना पानी कम लग रहा है, रासायनिक में 5 गुना ज़्यादा लगता है, भूमिगत जल स्तर बढ़ रहा है। हमने सुभाष शर्मा हमारे यवतमाल के पास बहुत अच्छे किसान हैं, उन्होंने बताया कि मैंने कुएं का अपने जल स्तर 50 फीट बढ़ा लिया। वो बुद्धि से कहा इतने लाख लीटर में ज़मीन में पानी सींचता हूँ। यहाँ मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जैसे आप लोग यहाँ से आपके पास का अपना मालवा प्रांत है, वहाँ पर दिलीप सिंह तोमर अपने बड़े अच्छे किसान इंदौर के पास है, उन्होंने 2 हेक्टेयर में तालाब बनाया और ये लगभग 16-17 साल पहले की बात है। हमारे अजीत जी केलकर जी, रवि केलकर बड़ा अच्छा काम करते हैं, तो वहाँ जाना हुआ था, तो लोगों को भी लगता था अब 2 हेक्टेयर में 4 एकड़ अपनी भूमि, खेती की भूमि, उसको खोद दी उसमें तालाब, तो लोगों को थोड़ा घर वालों को सबको नाराज़ी थी। आज उनको देख के 1200 से 1500 तालाब मात्र 10 किलोमीटर के क्षेत्र में, और जहाँ एक फसल लेना मुश्किल था अब 3-3 फसल लेने की, ये किसान ने परिवर्तन किया है। यहाँ पर देवलापार में हमने जब वो तालाब बनाया तो 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है, खेती के एक क्षेत्र है थोड़ा सा, उसमें वो तालाब उस समय जब बना, ये हमारे अंकित जी ने एक बार ड्रोन का फोटो, ये तालाब आपको दिख रहा है, 4-5 किलोमीटर में अभी कुएं सूखते नहीं, मतलब जल संधारण का काम। क्योंकि आपको यहाँ पर बैठकर ये जो सारा कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद, भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद, ये सब जो स्वयंसेवी संगठन, इसमें फिर हमने गायत्रीपुर, आर्ट ऑफ लिविंग, स्वामीनारायण, सब तरह तरह के संस्थान काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से शासकीय व्यवस्था बहुत बार गुमराह करती है, कभी उसमें कुछ जैसे बोलते सामूहिकता या समग्रता नहीं होती, वो रासायनिक खेती कुछ बता रहा है, कोई संकरीकरण गोवंश बता रहा है और कुछ बता रहा है। यहाँ पर आपको ये परिपूर्णता से समझ लेना है कि हम अपने ऊपर आश्रित हैं, हमको प्रयास करना, हम सरकार पर निर्भर रहेंगे वो तालाब नहीं है या ऐसा है या फिर आपकी कुछ खाद से लेके बहुत सारी कमी, अभी हमको अपने पैरों पर अपना शासन अपने ऊपर चलाना है। तो इसलिए स्वयं प्रेरित होकर कि ये सारे काम में जो लोगों ने पहल किए और कितना परिवर्तन किया है, तो ये पूरा बदलाव खेती से शुरुआत होगी, जिसमें आपकी लागत न्यूनतम हो जाएगी। क्योंकि पहले की परंपरा थी कि नमक छोड़ के कुछ भी बाहर से नहीं लाता था, वो स्थिति किसानों की आ रही है और उसमें थोड़ा संकेत उन्होंने जैसे किया, ये सब खाद बना, धीरे धीरे हम देशी बीज की तरफ, अभी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, हम स्वतंत्रता 47 में मिल गई, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अभी भी बहुत, जिसको बोलते हैं, क्योंकि ये विश्व व्यापारीकरण बहुत सारा ऐसा षड्यंत्र चलता है, मोनसांटो, सिंजेंटा, ऐसी खतरनाक कंपनियां हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। किसानों ने ध्यान देना, थोड़ा जागरूक बनना है। जिसको जिनांतरित बीज, बीटी कपास आया, उसमें वो पशु पक्षी प्राणी के जीन्स डाल रहे हैं, तो ऐसे गलत बीज आ रहे हैं, उसको रोकना है। और हमारे को जो अच्छे बीज उपलब्ध है उसको कैसे देशी पद्धति संस्कार होंगे वो भी बताया है, उसको समझ लेना है। तो उन बीजों में जो गुणवत्ता है, आज जो पौष्टिकता जिसको बोलते हैं प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट, हमारे पोषण कम हो गया है कि हमारे अंदर जो शक्ति क्षमता, पहले 100 किलो की कोई बोरी उठा रहा था, 25 किलो उठा रहा तो हाँफ रहा है, उसको परेशानी है, यानी हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो जैविक खेती, इसका देशी बीज धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। हम लोग इस क्षेत्र में, मैं जबलपुर में था, वनवासी कार्यकर्ता थे, बोले यहाँ पर कम से कम पानी वाला गेहूँ ऐसा होता रहा है। ऐसी कई चीज़ें हैं, कई प्रजातियाँ, इन्होंने विशेष प्रयास किया है। आप लोग प्रयास करके अंकित जी के संपर्क में रहना, बहुत सारे तरह तरह के बीज वो संरक्षित कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। हर तरह के फल, फूल, सब्जी, अनाज, सभी तरह के। इसके बाद इसमें कुछ बहुत जगह पर गोबर गैस का काम है। फिर यहाँ जो बैल चालित बात है, मैं किसानों से पूछता हूँ कि कितने लोगों के पास बैल जोड़ी है अभी भी, जरा हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोगों के पास है? तो अच्छी बात है कि थोड़ी संख्या कम हुई है, लेकिन इसको बढ़ाने का प्रयास करिए। हम लोग शिव जी के मंदिर में तो बैल का, नंदी का अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक बैल, क्योंकि आपके रास्ते पे देवलापार है, पूरा यहाँ से गया हुआ गोवंश वहाँ पकड़ा जाता है, उसमें अधिकतम बछड़े या सांड या बैल भी होते हैं, बने हुए बैल भी होते हैं। किसान को लगता है बैल बोझा है, ट्रैक्टर आ गया तो बैल की क्या जरूरत है। हमारे यहाँ बड़ा स्पष्ट वाक्य है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हम जो कुछ गलत काम, या जिसको हम विश्व हिंदू परिषद की जब बात कर रहे हैं तो हम धर्म प्रेरित है, धर्म प्राण देश में है, हम बैल या किसी के साथ हिंसा है उसको बेच देंगे या कसाई की तरफ जाएगा,
तो वो पाप या उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। और पहले सामान्य सोच रखिए कि एक बैल 10-15 किलो, बहुत बड़ा है तो 12 से 15 किलो गोबर देगा प्रतिदिन। आप केचुआ खाद कोई भी कंपोस्ट बनाएंगे तो 200-300 रुपये का खाद एक बैल के गोबर से बन रहा है। उसके गोमूत्र का बराबर उपयोग करेंगे तो खेती में कीट नियंत्रण बाकी चीज़ उपयोग होगी। अन्य जितने काम वो करेगा, ये जितने अपने यंत्र या बाकी हम हल जोतने से लेकर जितनी, वो सब बोनस में है। उसके गोबर गोमूत्र से उसका खर्चा पूरा निकल जाएगा। तो ये प्रयास आपको करना है कि बैल हमारे पास रहें और बैल को जितना अधिकतम काम में, और ये जितने जैसे आप वहाँ लगाइए परमणि के माध्यम से लगी कि बैल से आटा चक्की चल रही है, बैल से तेल घानी है, बैल से धान कुटाई की है, उसमें सेवई की मशीन है, पापड़ की मशीन, तरह तरह की 9-10 मशीन लगाइए, और ये बाकी की खेती के। तो ये सब चीज़ें हम आज सरकारें प्रयास कर रही है। एक अच्छा प्रयास है कि फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी या महिलाओं के बचत घट, माताओं के बचत घट, हम सामूहिक रूप से विचार कर सकते हैं कि इनके यंत्र लगेंगे, आपको बिजली की न्यूनतम आवश्यकता और बैलों को ज़्यादा काम मिलेगा। और इसमें जितना हम बुद्धि लगाएंगे उनको यंत्रों में जितना सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग लगेंगे तो यंत्रों में जितना सुधार, क्योंकि वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। आप ये विचार करिए, परभणी इस जगह से लगभग ये समझिए 600 किलोमीटर के आसपास है। अब 600-625 किलोमीटर से इतने यंत्र, उसमें सरकारी तंत्र की अनुमति से लेके बहुत परेशानी का रहता है। वो माताजी बोलूँ, मैं उनको माताजी बोलता, मेरे से हमारी वो अच्छी मार्गदर्शिका बोलिए स्मिता जी सोलंकी, सोमवार को आई तो उसी दिन उनको लगा कि कार्यक्रम, इनकी रूपरेखा, इनकी सब तैयारी देखिए, बोले लाना ही है। वो ट्रक भर के सामान और इतने लोग सब आए प्रवास करके, वो श्रम व्यय बेकार नहीं जाना चाहिए। हमको उस तरफ ध्यान देना है कि ये प्रक्रिया यहाँ पर हम पूरे क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर पूरे जिसको बोले भाग संभाग, हमारे एकल विद्यालय के भी कई कार्यकर्ता हैं। एकल वाले हाथ खड़ा करें, कहाँ पर है एकल विद्यालय? पीछे हैं। एकल विद्यालय ने सब ध्यान देंगे कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा गांव में चल रहे हैं देश में। बहुत बड़ा संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में और खास करके दूर दराज के वनवासी अंचल, जिसको सरकारी भाषा में जिसको हमारा ट्राइबल बेल्ट या आदिवासी अंचल बोलते हैं, तो वनवासी क्षेत्र में ज़्यादा चल रहे हैं, और वनवासी कल्याण बाकी संस्था, तो ये सब जगह पर इनका बैल चालित इसका प्रयोग बढ़ाना है, तो इस पर ध्यान देंगे। इसके साथ साथ ये पंचगव्य की दवाइयाँ हैं कि गोबर गोमूत्र आधारित ये सब बहुत सारी दवाइयाँ हैं। क्योंकि गोपाल जी का जो थोड़ा परिचय उन्होंने दिया कि गौशाला, जब सत्येंद्र जी बोल रहे थे हमारे गौशाला प्रमुख, कि वहाँ 750 के आसपास गिर का, जिसमें कितनी तरह की गोत्र, और फिर उसमें सगोत्र यानी उनका सांड से लेके सारा जो प्रक्रिया चलती है। पहला काम श्रेष्ठतम नस्ल जो भारत सरकार के किसी विभाग में नहीं, ध्यान दीजिए, ब्राज़ील जो हमारे यहाँ का करोड़ों गोवंश पाल रहा है, जहाँ पर हमारे गोवंश की कीमत सांड की 5-5 करोड़ से ज़्यादा एक सांड की, ध्यान दीजिए, वो वहाँ लालायित रहता है, वो देख के परेशान, वो गोवंश का पालन, वहाँ एक अच्छा गुरुकुल, और उससे फिर सांड किसानों को देना, वहाँ पर ये सब पंचगव्य के अच्छे उत्पादन, जैसे देवलापार में ऐसी कई गौशाला हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर लगातार प्रशिक्षण का, फिर घास, वहाँ पर जिनवा बताएंगे, वहाँ पर नेपियर, अभी सुपर नेपियर, कई तरह के विशेष घास, 50 पैसे किलो तक घास, कितना है ना, चारे की कीमत कितनी कम हो सकती है, वो सब प्रक्रिया, और उसके बाद ये सारी चीज़ का देश भर में विस्तार, यानी वो सारा परिवार उस काम में लगा। मुझे माननीय देवेंद्र जी मुझे पूछ रहे थे कि गोपाल जी के परिवार के सदस्य, तो मतलब सारी चीज़, सारा लक्ष्य, उनके छोटे भाई गोपे जी, सारी टीम उस पर लगी है। तो ऐसे काम वो गौशाला यानी जो सरकारें नहीं कर सकी, मैं बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ, मैं भारत सरकार के अभी भी जीव जंतु बोर्ड में, हमारे अभी कामधेनु आयोग था, तो सरकारी तंत्र में उस दिन हमारी बातचीत है, 2-2.5 साल पहले की बात है, बैठक चल रही दिल्ली में कृषि भवन, बोले हमारे पास 150 सांड, देश भर की बात कर रहा है कौन सा सरकारी विभाग, और आप अभी तक लगभग 300 सांड जो ब्राज़ील के 5 करोड़ के स्तर के, यानी एक वो दे चुके एक नस्ल के। तो हमको मालवी, निमाड़ी और यहाँ पर छिंदवाड़ा के पास गौड़व नस्ल है, इसको सुरक्षित संरक्षित। अभी हमने गोविज्ञान के माध्यम से आरवी क्षेत्र है, जैसे छिंदवाड़ा का, वहाँ आरवी का बड़ौदा के पास, तो ध्यान में आ रहा है कि 100% शुद्धता वाली एक भी नस्ल ध्यान में नहीं आ रही है, यानी मिल नहीं रही है। वैज्ञानिक लगे कई गाँव का सर्वेक्षण, ये जो फोटो में रह गई है, तो हमको अभी से सोचना है, मात्र 75% शुद्धता की नस्ल मिल रही, 100% एक भी नहीं मिल रही, गौड़ों पे काम चल रहा है। तो ऐसा हमको नस्ल पे भी ध्यान देना है कि हम मालवी, निमाड़ी, बाकी नस्ल हमको ध्यान देंगे, क्योंकि अभी तो सारा मिलावट हो गया है, यानी कोई भी नस्ल जगह पे नहीं। अब ये जो पंचगव्य के उत्पादन हैं, जैसे गोमूत्र का अर्घ है, मैं किसानों से पूछता हूँ कि कितने लोग गोमूत्र का सेवन करते हैं, कर चुके, या इसका नियमित रूप से जिसको ध्यान में कि ये काम करते हैं। गोमूत्र पर कितने लोगों का कुछ न कुछ थोड़ा अभ्यास है, कुछ पढ़ाई। देखिए बहुत गिने चुने लोग हैं। अभी थोड़ा सा उन्होंने उदाहरण दिया कोरोना का, ये गोमूत्र की भाप ठंडी की अर्क, उसका मिट्टी का पात्र भी वहाँ पर है, और बाकी की चीज़ें।
ये देश में बहुत बड़ी क्रांति, इसका नाम है पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा। भारतीय गोवंश के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, छाछ पर आधारित ये सारा काम है। आप सब लोगों ने ध्यान देना, एक तरफा चिंतन जो अंग्रेजों ने दे दिया हमको, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको रिडक्शनिस्ट थॉट। हम गोवंश को केवल, जो पशुपालन अधिकारी देश भर में जाते हैं तो बोलते हैं दूध के लिए गाय, दूध नहीं होगा तो कौन पालेगा, ऐसा एक दिमाग में भूत सवार हो गया। ये गोमूत्र अर्क सामान्यतः 400 से 500 रुपये लीटर, मतलब कोई गौशाला कमाने के लिए उसकी सामान्य कीमत, क्योंकि लाखों की कीमोथेरेपी बंद हो रही है, इसमें इतनी प्रक्रिया, इतना अनुसंधान, इतने पेटेंट्स हो चुके हैं, और स्टेज 4 के कैंसर से लेके बहुत कुछ ठीक हो रहा है, तो आपको इसकी अनदेखी नहीं करनी। आज किसानों का 2-5 हज़ार से 10 हज़ार तक खर्च स्वास्थ्य पे चल रहा है महीने का। ये देखिए स्टेज 4 का एक महिला का रिपोर्ट है, जो कान के नीचे का कैंसर है, ये इससे ठीक हुआ है। ऐसे लाखों रोगी हैं जो खतरनाक रोग अंग्रेजी एलोपैथी नहीं कर सकी, ये औषधियाँ कर रही हैं। हमारे यहाँ देवलापार से प्रशिक्षित ऐसे किसान महाराष्ट्र, पूरे देश में, जो ये औषधियाँ, ये उत्पादन, धूप बत्ती, मच्छर को ऐसे लेके 5-5 लाख का महीने, साल का बिक्री कर रहे हैं। खेती से 5 लाख कमा रहे हैं, इससे 5-5 लाख के ऊपर का एक किसान कर रहा है। ध्यान दीजिए, हमारा सोच सीमित हो गया है। अभी इनको हम पीछे पड़े थे, अंकित जी लगभग 3500-3600 विद्यार्थी इसमें कुछ बैठे हैं। हमने अंदर से क्रांतिकारी भाव खड़ा करना है। हम लोग केवल श्रवण भक्ति के लिए आएंगे या नहीं चलेगा। ये सब जो पंचगव्य के उत्पाद है, हमने नारा दिया था, घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, हमारी निरोगशाला। ये चरितार्थ करना पड़ेगा। अभी ये जो किसान यहाँ पर काम कर रहे हैं, बंगाल के हम गाँव में जा रहे हैं, यहाँ पर शुरुआत हुई थी गोमूत्र पिलाने से। उन माताओं, उन घरों में गया हूँ मैं। आज अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पूज्य गोविंद देवगिरी जी अभी वहीं पर हैं, और शोधपुर गौशाला गए थे, सुबह हमारे कार्यकर्ता बात कर रहे थे, तो ध्यान में आता था उन गाँव में वो माताएं बोलती थी कि इनको उठाकर इलाज को ले जाना पड़ता है। माता जी इतनी परेशान है, इतनी बीमार रहती थी, बोले खेती वेती छोड़ दीजिए, घर का कोई काम नहीं कर सकते। ये गोमूत्र जब शुरू हुआ, वो खेती से लेके सारे काम करने लगी, सब कुछ ठीक हो गया। पूरे गांव में इसकी क्रांति खड़ी हो गई। आज बंगाल, जहां से लगातार बांग्लादेश हजारों, सरकारी आंकड़े 15-20 हज़ार प्रतिदिन गोवंश जाने वाला, उस क्षेत्र में ये क्रांति चल रही है। तो इसका मूल लक्ष्य था कि गोमूत्र पंचगव्य का जो प्राशन, इसका अभियान शुरू हुआ। किसानों का स्वास्थ्य खर्च शून्य पर बोले, अब हम डॉक्टर के यहाँ झांकर नहीं देखते। मंजन बन रही, धूप बन रही, गोमय टिकिया, ये सब सीखना समझना पड़ेगा। अभी देवलापार आपका ही केंद्र है, इस महीने भी 23 से 27 प्रशिक्षण है, हर महीने वहाँ बैचेज है। धीरे धीरे अंकित जी को हमने आग्रह किया, इस कार्यक्रम के बाद वहाँ पर भी एक प्रशिक्षण केंद्र नियमित चलेगा। ये मनीष जी की भी गौशाला है, वहाँ पर देवलापार के हमारे हल्दे जी देखते हैं। ऐसे अलग अलग जगह केंद्र, और सत्येंद्र जी हमारे बहुत सक्रिय हैं पूरे महाकुशल में, क्योंकि वहाँ हमारे साकेत जी और वो बैठे हैं, विजय जी गोकुल। तो कटनी से लेकर कोई क्षेत्र नहीं बचेगा कि जहाँ पर हम गोवंश का काम, वहाँ प्रत्यक्ष किसानों को समझ में आएगी कि गाय कितना दे रही है, हम असीमित इसमें काम कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़, क्योंकि इसका विषय बहुत गहरे हैं, इसमें पूरा मन लगाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि आज गोबर से मंजन। अभी मैं पूछूं सब लोगों को, एक जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ कि कितने लोग पेस्ट नहीं करते, टूथपेस्ट कोई भी ब्रांड का, कोई ब्रांड की स्वदेशी विदेशी की बात ही नहीं कर रहा, जो नहीं करते हाथ खड़ा करें। देखिए पूरे सभागार में 500 से ज़्यादा लोग हैं, उसमें कम से कम 10-15-20 लोग, मतलब 10% से कम लोग हैं जो पेस्ट नहीं कर रहे। अब अंग्रेज जिसको बोलते इतनी शातिर बुद्धि, जो विज्ञापन या कुछ भी कर रहे हैं, हम उसके शिकार बन गए। वो पेस्ट में जो झाग आ रहा है, वो उसका नाम है सोडियम लॉरिल सल्फेट, SLS बोलते हैं। वो झाग आता है, वो साबुन है, कैंसर कारक है। अब गोबर से जिसको गोमय मसी बोलते हैं, गोबर के कंडे आधे जला के उसके मंजन बनाया, काला मंजन। ये मंजन आपके सामने है, वो दांतों के पायरिया से लेके सारे रोग नष्ट कर रहा। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, व्यवसायी इसका उपयोग करते हैं। कई जगह लोगों को मिलता नहीं तो कुरियर से भेज देते, काला मंजन घर में बनने लगा है। हज़ारों गांव में ये एकल से लेकर हमारे कई जगह बनने लगा है। यानी पेस्ट पर 150-200 का खर्च करके बीमारी मोल ले रहे। वो अलग अलग साबुन बना रहे, गोबर, मुल्तानी मिट्टी, गेरू की साबुन बनी। अभी इसके ऊपर विदेशी लोग फिदा हैं। अब ये गोबर की साबुन पर फ्रांस वाले देवलापर ने फिल्म बना रही, इस पर डिस्कवरी ने फिल्म बनाई। ये सारे चीज़ पर जर्मनी, वहाँ का जर्मन टीवी शूटिंग करता है, BBC संपर्क करता है। पश्चिम वाले बोलते हैं आप भारत की धरोहर सुरक्षित रखने का, लेकिन जिनके पास गोवंश है उनको इसकी जानकारी नहीं है। ये आज का कार्यक्रम जानकारी देने का है, आपको जगाने का, लेकिन इसके बाद आगे क्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसके अंदर आपको लगना पड़ेगा। क्योंकि ये जो संगठन, इतने सारे जो लोग सब साथ में हैं, कि ये हमारा सबका सामूहिक प्रयास होगा, तो इसमें पंचगव्य के जितने उत्पादन हम आगे बढ़ा सके और बच्चों को, युवाओं को इसमें प्रेरणा दे सके। अभी जैसे हमारे यहाँ ये अग्निहोत्र की परंपरा है,
ये यज्ञ है, हमारी हर बात को पश्चिम पकड़ रहा है, अपना रहा है। हम लोग को एक बार मेरे ध्यान में आता, 2-3 साल पहले मुझे भरते जी ने फिल्म भेजी कि अग्निहोत्र से खेती हमारे यहाँ दक्षिण में पंचगव्य से, जैसे पंचगव्य के माध्यम से वो जो गोकृपा बना है, तो सारे देश में अब धीरे धीरे क्रांति बढ़ रही है, लेकिन पश्चिम वाले बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उनको समझ में आया कि भारतीय देशी गोवंश का कितना महत्व है। 50 से ज़्यादा देशों में, मोरेश्वर जी हमारे पूना के अच्छे पत्रकार, उन्होंने अभ्यास किया, शायद 50 करोड़ से ज़्यादा गोवंश बाहर है भारत के, और भारत में 14-15 करोड़ मात्र बचा है। आप सोच सकते हैं कि हमारी दशा कहाँ है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। हम लोगों ने देवलापार, वहाँ नागपुर की बात है, नागपुर शहर के हमने देवलापार में 4-5 बार ऐसा ऑपरेशन किया। नागपुर में शहर में घूमने वाली गाय के पेट से 75 किलो प्लास्टिक निकाला लगा। अभी प्रवास था ये मध्य प्रदेश और कई आंध्र वगैरह, तो कार्यकर्ता ने बताया 110 किलो निकाला। यानी जिस गौ माता को अभी उन्होंने घोषणा की कि गावो विश्व से मात्र गोधन गोमाता कामधेनु हम बोल रहे हैं, और हमारे यहाँ हमारे देश में क्या दुर्दशा है कि गोवंश दर दर की ठोकर खाने को, ये देखिए ये लिखा है गोवंश बोझ, ये किसने किया है? क्योंकि किसानों का दिमाग में जो अंधेरा है, इसी जगह से, इसी रोड से हम लोग बनारस गए थे, गए वर्ष की बात है, हम बनारस में गोष्ठी करते हैं, अंदर से कंपन चल रहा था, जाते समय 2 गायें सड़क पर कटी हुई, यानी वाहनों से टकराकर भगवान धाम गई, आते समय 1 गाय। यानी वाहन चलाना, मुझे कार्यकर्ता वहाँ मोहन नागर अपने बैतूल के मुझे फ़ोन करते कभी होशंगा, बोले हज़ारों गोवंश सड़क पे, मेरी हालत खराब, मैं देख रहा हूँ, हम गाड़ी नहीं पकड़ सकते, विमान, इतना गोवंश सड़कों पर किसानों ने छोड़ दिया, क्योंकि उसके मन से निकल गई। जो गोवंश आपको जीवन दे रहा है, वो ये बताएंगे कि वो जीवन कैसे दे रहा है, उसको थोड़ा समझिए। आज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि गोवंश नहीं होने से 1 करोड़ से ज़्यादा किसान खेती छोड़ चुके हैं। जरा किसान ध्यान से सुनना, ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ। 4 लाख के ऊपर आत्महत्या हो गई है। जिसको बोलेंगे सारे देश की, जब हम चिंतन करेंगे, आधे से ज़्यादा, इस समय अभ्यास किया था 250 से ज़्यादा, लेकिन अभी 350-400 जिले होंगे डार्क जोन, पानी का जल स्तर लगातार घट रहा है, पानी नहीं है। एक उदाहरण दे देता हूँ, केपटाउन नाम का शहर है अफ्रीका में, 10 लाख की लगभग जनसंख्या, उन्होंने पिछले अप्रैल के आसपास 10 लाख पानी के कनेक्शन काटने पड़े हैं। वहाँ मात्र परिवार को 250 लीटर पानी, वो सरकार देगी, पानी नहीं है। ऐसा पर्थ में हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ, उसको बोला था घोस्ट सिटी, भूत का शहर। ऐसी भयानक स्थिति हमारे पास आ जाएगी, जीवन असंभव हो जाएगा। पश्चिम से अभ्यास हो रहा है, बड़ी बड़ी समिट होती है, ये कागज बोल रहा है ये गोवंश को बचा लो तो सब बचेगा, ये बड़े कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। नहीं तो ये जो पर्यावरण बदल, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, कभी असमय बारिश हो रही, कभी ओले पड़ रही, कभी क्या, तो गोवंश नहीं रहा तो जीवन असंभव हो जाएगा। तो गोवंश को गले लगाना पड़ेगा, दूध का और बिना दूध का। हमको बुद्धि से उसका उपयोग कितना बढ़ा सकते हैं, कितना हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कई राज्यों में किसान 2 की जगह 4-4, 6-6 गोवंश, और वो बोल रहा है ये गोवंश अब मुझे पाल रहा है। तो ये सारे उत्पादन, इसमें फिर पारंपरिक पशु चिकित्सा है, इसमें बहुत सारे अन्य चीज़ें हैं। जैसे हम लोग गोबर से शिल्प बना रहे हैं, जिसको गोमय शिल्प, ये देखिए गोबर से बनी हुई चीज़ें हैं, ये सब आप बना सकते हैं। अब आप ये बोलिए कि ये एक स्थान पर लाखों करोड़ों, यानी कुछ कार्यकर्ता अपने इस मध्य प्रदेश में, भोपाल में हुकुम पाटीदार, 5-6 माताओं को काम दिया, उसको फुर्सत नहीं रहती, वो लाखों रुपए की ये मूर्ति है, उनके यहाँ की फ़ोटो बता देता हूँ, ये लगातार वो काम कर रहे हैं। ये उनके नीलबढ़ करके भोपाल को ही जाके देख सकता है। ऐसे अब हज़ारों कार्यकर्ता देश में खड़े हुए, लेकिन वो लाखों में ले जाने पड़ेंगे। कोई गांव नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टिक और इतना सब खतरनाक जो अंग्रेजों ने अभिशाप हैं, इसको दूर करने का ये गोबर का माध्यम है। तो कुल मिला के गोवंश से बहुत सारे उद्योग खड़े हो रहे हैं। देशी गाय के दूध का, उसमें A2 नाम का प्रोटीन है। पूरे विदेश को ध्यान में आ गए तो वो भारत का दूध $4-4 300 रुपये लीटर बाहर बिक रहा है। हमारे यहाँ घर की मुर्गी दाल पर हमारे देशी गाय का दूध। हम ये बच्चों की चिंता करें, आज ये मोबाइल से लेकर इतनी खतरनाक स्थितियाँ हैं, मानसिक रोग खड़े हो रहे, डिप्रेशन से लेकर ऑटिज्म तक चला गया है। वो ऑटिज्म बोलते दिमाग काम नहीं करता है। तो ये सब देशी गाय का दूध, घी सेवन नहीं करेंगे तो बुद्धि बिगड़ती जाएगी। जबलपुर के खरिया परिवार के मुझे मिले, रेल की बात थी, तो उनकी बेटी के 2 बालक हुए। एक बालक मामा जी के पास, एक मतलब मामा जी को दत्तक चला गया, एक माँ के पास। उन्होंने बताया कि 2 में कितना अंतर हो गया। मामा जी के पास था संयोग से देशी गाय के दूध पे बड़ा हो रहा है, और जो माँ के पास था वो भैंस के दूध पर। तो बोलो जो मामा के पास है सुबह 5 बजे उठता है, रात 10 बजे सोने का नाम नहीं, 5 क्लास बुद्धि आगे चलती है, क्योंकि देशी गाय के दूध पे बढ़ रहा है। और जो माँ के पास है सुबह से शाम तक भैंस के पाड़े जैसा पड़ा रहता है, क्योंकि मट्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि है। यानी वो ताली मत बजाए। देखिए ये कार्यक्रम, ताली तो आप अपने आनंद के लिए ठीक है, हम काम करेंगे।
ये यहाँ से संकल्प लेकर उठना है। आज कार्यक्रम केवल कार्यक्रम के लिए, इसको कार्य रूप में परिणित करने के लिए। नहीं तो बहुत अच्छा सुन लिया, अच्छी भाषण, अच्छा था, अच्छे बोल रहे थे, अच्छा भोजन हो जाएगा, इन्होंने अच्छी मेहनत की है, उससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ये क्रांति का सूत्रपात। गोपाल जी परेशान हुए कि महाकौशल का कोई जिला नहीं बच रहा है, इतनी जगह मेरा प्रवास मांग रहे हैं, इतनी जगह हमको आना पड़ रहा है। ये हमारे सब लोग, ये चंद्रप्रकाश जी, ये इतना प्रवास है ना, वकालत छोड़ के पूरे लगातार उनसे मैं पूछता था कि कितना प्रवास, तो बराबर पूरा सघन प्रवास हमारा लक्ष्य है। मैं यहाँ हमारे प्रधान के, हमारे मंत्री जी कि पूरे देश में महाकौशल शीर्ष पर रहे, हमारा ये प्रयास रहेगा कि कोई जिले में गोवंश की बात हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो सिवनी को आगे बढ़ना है, इसका संकल्प करना है कि ये गोवंश आधारित ये सारी व्यवस्था। तो उन्होंने जैसे बताया, मैं कुछ बातें करके पूरी करूँगा कि पहला काम इस सारे विषय को गहराई से समझना, इसकी तरफ ध्यान देना, क्योंकि ये अभ्यास का विषय पाठ्यक्रम में इनको सौभाग्य से कुछ शालाओं में कुछ जगह थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, लेकिन वो छीटे जैसे बोलते हैं कि खाली सूत्रपात या जैसे समझदार को इशारा, लेकिन हमको गहराई में जाना पड़ेगा। ये सब साहित्य बहुत सारा जो है ये आपको जीवन देने वाला है, ये हमको अंगीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ रोज गौ सेवा का संकल्प कि हम देशी गोवंश को कुछ ना कुछ खिलाएंगे, कि गाय के पास शास्त्र बोल रहा है, ये सब पश्चिम में क्या प्रभाव उसको बोल के बता, ध्यान में आएगा आपको। आप लोगों ने सुना क्या, काउ कडलिंग, गाय को गले लगा रहे, गाय के स्नेह कर रहे, पश्चिम में चल रहा है। 20-22 हज़ार 2-3 घंटे के दे रहे गाय को सहलाने के। ये पश्चिम अमेरिका से कई देशों में चल रहा है पिछले 2-3 साल से। गो विज्ञान ने उसका प्रयोग शुरू कर दिया है देवलापार और हमारे तुमसर के पास, कि जो लोग गाय के सानिध्य में, उनको मानसिक रोग नहीं, डिप्रेशन नहीं, बाकी नहीं। हमारा शास्त्र बोलता है गाय के सुबह दर्शन किए सारे पाप नष्ट होते हैं। गाय की परिक्रमा सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा है। गाय के चरणों की धूल मस्तक में लगाई, सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य मिलता है। गाय के घी में चेहरा देखा भाग्योदय होता है। आज ये सब जैसे गोकृपा अमृतम की बात है, वो नाम है वैसे ही काम कर रहा है। आपको यहाँ भी बहुत लोग उपयोग कर रहे हैं, ये खुद भी कई जगह चल रहा है। आपको देखना है वो कैसे आया, क्योंकि वो उनकी साधना है गोपाल जी की। वो गाय के साथ जब रहते हैं, गाय के सानिध्य में, और उसके बारे में जब चिंतन करते हैं, उनके साथ जो उनका स्नेह बोले, उनका एक आपस में जो अंतर्भाव एक प्रकार से, वो अद्भुत है। वो गाय की परम कृपा है। नाम भी भगवान ने गोपाल जी दिया है, हमको वैसा बनना पड़ेगा। मैं तो बार बार बोलता हूँ, मैं जितनी बार उनके पास कार्यक्रम में, कि हमको हर नस्ल के लिए गोपाल जी चाहिए। वो गिर में कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर मालवी है, निमाड़ी है, वहाँ महाराष्ट्र से छिंदवाड़ा से लगा गौड़व है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है। तो ये सब हमको ठीक करना पड़ेगा। ये लंबे समय का टिकाऊ व्यवस्था खड़े करने का, शाश्वत व्यवस्था खड़े करने का कार्य। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे काम हैं। 2-3 बातें और भी है, जैसे अभी वो हमारे अनुपम भगत थोड़ा खड़े हो जाइए, ये भी गायत्री परिवार से जुड़े हैं और वो गोबर के बाकी चीज़ें बनाते हैं। जैसे हमारे अंतिम संस्कार होता है, हमने जैसे कंडों से, मैंने जो अग्निहोत्र की बात की, कंडे से होता है। गाय का शुरुआत जन्म से लेके, हमारे वहाँ पर सूरत में कार्यकर्ता है कामरेज में, दामजी भाई पटेल हमारे गोरक्षा प्रमुख हैं, उनके 8 नाती पुत्र, उन्होंने गोमूत्र गुट्टी में, माता जी बहुत सारी बैठी है, गुट्टी में गोमूत्र चटा दिया। बोले कभी कोई टीकाकरण, कोई वैक्सीनेशन नहीं। वो 8 के, मैं अभी तीसरी बार घर पे गया, कामरेज में रहते हैं, कि पूरा आजीवन सुरक्षित हो गए। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक गोबर के कंडे से हम अग्नि संस्कार कर सकते हैं। यानी गोवंश का पूरे जीवन भर बहुत ज़्यादा महत्व है, इसको हमको अपनाना है। इसके बिना हमको चैन नहीं कि हम गोवंश के बिना आप रह नहीं सकते। गोवंश को जगह पर, और हम सामूहिक रूप से इस तरह का प्रयास, और एक पूर्णकालिकों की श्रृंखला की इस तरह का काम, गो आधारित ग्राम विकास का, ये हम करेंगे। हमारे वैद्य गजेंद्र जी डहरवाला आ गए क्या, अंदर है क्या? उनको बोला था मैंने, मैं आता हूँ, बोले आए क्या? नहीं आए, नहीं आए, कोई बात नहीं। यहाँ पर अच्छे वैद्य भी है, गजेंद्र जी, ऐसी टीम भी है। तो ये काम हम गांव में खड़ा करेंगे कि गो आधारित ग्राम विकास का, और ये एक स्वस्थ परंपरा बन जाएगी कि हम यहाँ पर कोई काम अधूरा नहीं रखेंगे, सब कुछ दांव पे लगाकर गोवंश बचाना। और एक विशेष निवेदन की, ये जो प्लास्टिक का आतंक है, यहाँ माता बहनें सब लोग बैठे हैं, गाँव वाले बहुत सारे बैठे हैं, ये भस्मासुर जैसा बन गया है। आप कोई दुकान पे जाएंगे, वो इतने इतने से पैकेट, ऐसी पूरी श्रृंखला चल रही। घरों में हमारे वो गिरीश भाई शाह समझ में बताते हैं कि वो छोटे छोटे पैकेट में बच्चों को कुछ खाने नहीं दे रहे, यत्र तत्र प्लास्टिक पड़ा है। गोवंश मरता क्या नहीं करता, वो प्लास्टिक खा रहा है, क्योंकि उसको आपने भूखा रखा है। उसके पेट में ये जाकर हजारों नहीं लाखों गोवंश प्रतिदिन काल के गाल में। समुद्र में एक सर्वेक्षण के हिसाब से 20 करोड़ टन होगा समुद्र के अंदर, 20 करोड़ टन, ध्यान दीजिए, प्लास्टिक बोल रहा हूँ मैं। तो इससे बचना पड़ेगा, इसको कितना रोक सकते रोकना पड़ेगा। और ये जो पंचगव्य गोवंश का काम है, इसको हम ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएं। तो ये कार्यक्रम एक दिशा में जाएगा, और इसमें आपकी सक्रियता और अच्छे केंद्रों में आपका सहभाग, डेवलपर कभी भी आप आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, वो आपके रास्ते पर है।
और इसमें जितनी जानकारी वहाँ पर पत्रक वगैरह सब मिलेंगे आपको, इसमें आप लोग शामिल होंगे। सबको वंदन करता हूँ। कुछ नाम छूट गए या कुछ भी रह गया, ये देखिए इस तरह के काम, ये 23 देशों में जो मैंने महेंद्र गांधी जी की बात बताई, कभी वो भी आगे पीछे आ जाएंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। 27 जिलों में ज़बरदस्त काम चल रहा है, तो हर जिले तक इसको ले जाना है। तो इन सब में आपकी हमारी सहभागिता बढ़ेगी और ज़्यादा लोग हमारे बीच में कोई छिपा हुआ है जिसको बोलते हैं कि इस चीज़ को, अमृत को बांटना है, और जितने सामाजिक धार्मिक संगठन सबको इसमें साथ में लेके काम को बढ़ाना है, ये प्रयास करेंगे। सबको वंदन करता हूँ। जय श्री राम।